लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलता है, सलाम, नमस्ते और वेलकम करता है, खुश आमदीद कहता है अपने चैनल। आपका अपना चैनल है DGA-BKK 2020। अगर अभी आप इस चैनल पे नए आए हैं और अभी आपने अभी क्लिक किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक क्लिक और कर लीजिए, DGA-BK 2020 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपके पास टाइम है, आपका कुछ नहीं जाता, तो आप एक कमेंट ज़रूर किया करें वीलॉग सुनने के बाद कि जो हम काम कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है और उसमें हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं। हमें आपकी राय का बहुत एहतराम है, आप बहुत वैल्यू है आपकी, जो हमें कमेंट करते हैं हमें उसकी बड़ी वैल्यू महसूस होती है और हम फील करते हैं कि आपने बहुत अच्छा, आप जो भी कहेंगे हमारे लिए, हम लोग हमें गालियां निकालते हैं, अब्यूज़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमें खुशी होती है कि हम उनके कमरे तक, उनके बेडरूम तक पहुंच चुके हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको ये बता दें कि आज जब से ये DGA-BKK 2020 चैनल हमने स्टार्ट किया है, हमने कभी बलूचिस्तान के इशू पर या वहाँ के शहरियों के मतलब, वहाँ बहुत कुछ होता है लेकिन हमने कभी बात नहीं की। उसकी बहुत सी संगीन वजूहत है, ये आपको मैं बता दूं। जब पाकिस्तान के अंदर भी हम सहाफ़त कर रहे थे तो तब भी हमें कभी इजाज़त नहीं दी गई। बहुत से हमें मामलात में डराया जाता, फंसाया जाता और फिर जो कुछ हमने सज़ा भुगती है, आज इसका वो इशू नहीं है। लेकिन आज फिर बड़ी हिम्मत करके हमने बलूचिस्तान के एक इशू पे, जो कि क्रिश्चियनों का है, जो कि चर्च माफिया ने, चर्च के लैंड ग्रैबरों ने, चर्च के लुटेरों ने जो हशर किया वहाँ की कलीसियाओं का, वहाँ के लोगों का, वो बहुत ही खौफनाक है। और वो उसके बगैर हमारा अब समझे कोई चारा नहीं और कोई गुजारा नहीं कि वो हम आपको बताएं कि वहाँ के, वो हम आपको बहुत सी चीज़ों से ऐसा। लेकिन अभी जो एक वाक़या हुआ है, एक FIR दर्ज हुई है, यानी बताने का मकसद है कि आज से हमने शुरू कर दिया है कि हम बलूचिस्तान कोयटा के इश्यूज़ पे, लेकिन जो बहुत अहम इशू होंगे, अब हम उसे कम्युनिटीज़ को डिफरेंट नहीं करते कि जी ये होगा, फ़लाँ कम्युनिटी की बात करेंगे, फ़लाँ के पे हमारे पर जल जाते हैं, ऐसा हम कोई मुकालमा नहीं करेंगे। लेकिन जो हम समझेंगे कि ये मुनासिब है और ये कही जा सकती है, वो सिर्फ उसकी सेंसिटिविटी की वजह से, जो वहाँ की खासियत है। चूँकि अब बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, शायद कभी भी किसी व्लॉग में नहीं बता सकता, लेकिन जो वहाँ पे एक ये क्रिश्चियनों के ऊपर ज़्यादती हो रही है और वहाँ का जो चर्च कर रहा है, रोमन कैथलिक चर्च, सारे चर्च करते हैं, सारे ये लैंड माफिया, ग्रैब माफिया और ये लूट मार डॉलर माफिया, ये सारा उनका एक पार्टी है। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो एक FIR दर्ज हुई है। वहाँ पे एक बुनियाद कुछ और है, झगड़ा कुछ और है, लड़ाई झगड़ा करना कुछ और है, लेकिन वहाँ पे जो कुछ किया गया ना, वो बहुत ही बुरा है और वो पूरे पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया के मसीहों के लिए एक बहुत अज़ियतनाक चीज़ है। वो आगे जाके हम आपको बताएंगे बहुत सी चीज़ें, लेकिन आज हम सिर्फ जो FIR दर्ज हुई है वो हम आपको बताएंगे, जो कि अदनान जहांगीर आरफ के ने करवाई है। वहाँ पे वो किसके ऊपर हुई है, उसका E-टैग नंबर क्या है और वो क्या हुआ है वाक़या, वो हम आज आपको बताएंगे। तो ये जी अदनान आरिफ साहब हैं, ये कोयटा से, ये जो उनकी जो सुलहरी स्ट्रीट का वो इलाका है, कल्ली कहते हैं उसे, उसके ऊपर वो सारा वाक़या है। ये वही एक टाइट एरिया है, वही क्या है, ये एक एरिया है ना जी, वही उसका तो एरिया है। तो वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। वो चर्च के लोग बेचारे क्रिश्चियन क्या कैसे किस तरीके से किस साजिश के तहत वो वहाँ पे जुल्म करते हैं। ये जो चर्च का माफिया है, वो हम जैसे हम बताते रहते हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान का, FGA का, PGA का, ये जितने भी वहाँ पे लोग हैं, ये रोमन कैथलिक का, और ये भी इसके पीछे भी कौन सा चर्च है, ये फिर हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। तो ये जी एक FIR दर्ज हुई है और जो एप्लीकेंट है वो है अदनान आरिफ साहब और इनके जो वालिद साहब हैं उनका नाम है आरिफ जहांगीर। उन्होंने ये दर्ज करवाई है और जो डेट है ना जी, वो लास्ट मंथ, यानी आज तो 2 अक्टूबर है ना 2022, लेकिन जो ये 22 यानी कि 22 सितंबर 2022 को ये दर्ज होती है
शहीद अमीर जो कि पुलिस स्टेशन है वहाँ का, उसमें दर्ज हुई है। और इसका जो नंबर है, ई टैग नंबर है, वो हम आपको, ज़िला कोयटा की बात कर रहा हूँ ये मैं, ज़रा अपने ज़हन में रखिए, यानी कि जो शहर है, जो सूबाई दारुल हुकूमत भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जी ये ई टैग नंबर जो ना जी SAMD-923-2022-196, और जो ताज़दीरात लगी, PPC लगी है उन्होंने जो लगाई है, मैं इनका नंबर भी मेरे पास है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी है, इनका फ़ोन नंबर भी है। अगर कोई भी हमारे देखने वाले, हमारे व्यूवर्स चाहें तो हम वो आपको दिखा सकते हैं, हम यानी आप हमसे हासिल कर सकते हैं कोई हम। लेकिन ये जो FIR है, ये मेरा कैमरा मैन आपको ज़रूर दिखाएगा, वो आप ज़रूर देखिए। उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा है, और इन्होंने जो दर्ज हुई है जी PPC, वो 337A और 337B। अब अगर मैं इसकी तफसील में बताऊंगा तो वो तो कानूनदानों का वैसे काम है, वही करेंगे, लेकिन ये जो हैं जी दफ़ात और इसके बाद भी लगी हैं काफ़ी, वो भी आप ज़रूर उसको जानें और समझें कि पाकिस्तान के क्रिश्चनों के ऊपर किस तरह मुसल्लत किए जा रहे हैं लोग, और ये जो सारा लूट खसूट करते हैं। ये जो ड्रेस इनका लिखा है सलैरी स्ट्रीट का, और ये पहलवान बाबा तुरबत कोयटा, ये रियासत है या तुरबत है, कुछ बहुत समझ नहीं आ रहा लिखने में। तो ये जी इनका नंबर भी लिखा है, और ये लिखा है कि जी कि इन्होंने इतला दी है जनाब कि वो जो साहब हैं जिनको इतला दी गई है उनका भी नाम लिखा हुआ है। और ये वहाँ पे जो पहुँचे थे लोग, पुलिस वाले, ये मौके पे पहुँच गए थे। जिस तरह एक बंदे को चाकुओं से वार किया गया, उसको मारा गया, और ये झगड़ा मामूली सी बात से हुआ है। ये पढ़ने में बड़ी दुश्वारी आ रही, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। ये बताया जा रहा है जी कि अपने वालदैन के साथ एक दुरहास मसूल होती है जी तारक साहब को और ज़ियाउर रहमान साहब, कि वो क्या लगता है, जो तफसील आपको बता रहा हूँ मैं अपने वालदैन के साथ पता बाला, यानी कि जो उन्होंने एड्रेस लिखाया है, मैं वो एड्रेस नहीं पढ़ना चाहता, मैंने बस सलैरी स्ट्रीट कह दिया, रहता हूँ और पेशा के लिहाज से इंजीनियर हूँ। यार बहुत बड़ी बात है यार। और मोरखा उन्होंने जो लिखा है, इस वन के टाइम लिखा है 22/9/2022 को मैं अपनी बहन के साथ अपनी, यानी कि वो कहते हैं अपनी बहन के साथ अपनी मोटरसाइकिल का नाम लिखा होगा, कि घर पर वाक़या कली मुबारक पहुंचाने जा रहा था, यानी अपनी बहन को वो लेकर पहुंचाने जा रहे थे। जो ही वक्त तकरीबन 11:05 पर घर के बाहर मैं पहुंचा हूं, पहुंचने लगे हैं, तो क्या होता है जी, एक गाड़ी वहां पर मौजूद थी, जो उन्होंने वहां पे देखा, एक गाड़ी मौजूद थी जिसमें मुसम्मियान अदनान भट्टी, कामरान भट्टी, शाहिद, फरहान उर्फ बंटी मौजूद थे। मैंने अपनी ड्राइविंग सीट पर मौजूद कामरान को गाड़ी साइड पर करने का कहा, ताकि वहाँ से वो गाड़ी को गुजार सके, कि गली के दूसरी, और कहा कि यार ये आप उसको कहा कि गाड़ी को गली की दूसरी जानब ले जाओ, दूसरी साइड के पर चले जाओ। और मोटरसाइकिल साइड से गुजारने की कोशिश की, उसने गाड़ी नहीं की ना, तो उसने साइड से गुजारने की कोशिश की। तो कामरान ने जानबूझ कर, यानी होता है ना लड़ाई, जब खुद ही आपने लड़नी होती है, किसी के साथ झगड़ा करना होता है, तो फिर ऐसे ही को बहाने ढूंढते हैं। तो कामरान ने जानबूझकर मुझे गाली देते हुए मेरे मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उनकी गाड़ी जो खड़ी थी तो उसने टक्कर मार दी उसको, तो टक्कर मार दी, जिससे मेरे मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। मैंने गाड़ी उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जैसे गाड़ी को, मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। मैंने गाली देने से मना किया, तो गाड़ी में मौजूद मुज़क्करा चारों, यानी कि गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, जो कि गाली गलौज उन्होंने करते हुए मुझ पर हमला कर दिया। वो गाड़ी में बैठे हुए लोग थे। अब आप समझ गए, क्योंकि थोड़ी सी बहुत ही ये बारीक लिखा गया है और मुझे सही नहीं कापी मिली, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो वो गाड़ी में लोग 4 बैठे थे, चलिए ये आप तो समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया और बाहर निकल के उन्होंने उस पर हमला कर दिया और मुझे ज़ोदों को शुरू कर दिया। मेरी बहन ने छुड़ाने की कोशिश की, यानी मेरी बहन ने छुड़ाने की कोशिश की और बमुश्किल मुझे वापस अपने घर की तरफ ले आई। और इस दौरान मेरी बहन की कमीज़,
यार ये देखो कितनी शर्म की बात है यार, क्या मसीहों को हो गया, क्या इनका जहन चला गया, किस तरफ ये चल पड़े हैं। मेरी बहन की कमीज़ साइड से जो ना वो सारा जनाब वो बाजू भी फट गया, और ये तो बहुत, और 3 मिनट बाद वो मुतज़करा जिनका जिक्र किया जा रहा है, चारों शख़ास अपने दीगर साथियों, यानी फिर वो जो वाक़या हुआ है, और फिर वो अपने 4 साथियों के साथ इन पर फिर हमलावर होते हैं। अमरान यानी कि लिखा हुआ यहाँ पे साथियों समेत, उन्होंने जनाब जिसका नाम अमरान खावर भट्टी आर्यान के हमरा हमारे घर के बाहर मुसल्ला हालत में आए और हमारे घर के गेट पर लातें मारना शुरू कर दी, और शोर सुनकर मेरा भाई कैल्वन आरफ और हमारा मेहमान परवेज़ मसीह घर से बाहर निकले, जहां तमाम बाला शखास ने मेरे भाई कैल्वन आरफ और परवेज़ को जोद को किया। अदनान भट्टी ने चाकू से, जनाब जो भट्टी साहब है अदनान भट्टी साहब जी, परवेज़ के दाएं बाजू पर, जबकि खावर ने किसी आहनी चीज़ से मेरे भाई कैल्वन आरफ के बाएं बाजू पर वार किया, जिससे कैल्वन आरफ और परवेज़ को यानी कि उनके सारा खून बहना शुरू हो गया उनके बाजू से ना। तो ये लिखा है कि बाजू से खून बहना शुरू हो गया, खून आलूद हुए, जिसके बाद अदनान अपने साथियों के साथ जो ही खून बहना शुरू हुआ उसके भाई के कैल्वन आरफ साहब हैं जो, और फिर वो जनाब जो उन्होंने वार किया था वो भागने में कामयाब हो गए। ज़ाहिर फिर वो भाग जाते हैं लोग, वो जो कि जिनका होता है ज़ख्मी या गिरता है वो बेचारे उसको संभालते हैं, और वो जो हमलावर होते हैं वो फिर भाग जाते हैं। तो ये तो एक है रूटीन ना जी। और अपने भाई, और फिर वो उन्होंने क्या किया जी कि मौका से भाग गया। मैं अपने भाई कैल्वन आरफ और मेहमान परवेज़ के हमरा सिविल अस्पताल इलाज मालजे के लिए आया हूँ, और यहाँ पे उन्होंने, और ये इससे पहले भी ये कहते हैं कि हमारे दरमियान मामूली झगड़ा हुआ था, ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। अदनान साहब जो हैं, अदनान आरफ साहब ना, आरफ जंगीर साहब, तो वो कहते हैं जी कि हमारे दरमियान ये पहले भी झगड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया जी कि इसी रंजश की बिना पर उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो कहते हैं जी हमें जोदकोब करने में, ज़ख्मी करने में और बाला शख्स के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाने कानूनी कार्रवाई की जाए। वो जनाब ये कहते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ रिपोर्ट एक दर्ज करा दी है, अब देखते हैं। और उन्होंने जो रिपोर्ट आगे पुलिस ने की है, उन्होंने डीओ और एएसआई जनाब ये एएसआई तारक साहब हैं, तशाम तारक साहब, उन तक ये पहुंची हैं चीज़ें, और उनका एड्रेस लिखा गया जी कैल्वन आरफ साहब, पिसरान आरफ जहांगीर अकवाम क्रिश्चियन साकनान सलैरी स्ट्रीट, परवेज़ मसीह वल्दमानत मसीह क्रिश्चियन साकन ईसा नगरी को मौजूदा, यानी कि वो जो रिपोर्ट आगे उनकी कार्रवाई होती है। और ये जो उन्होंने दर्ज किया है ना जी, एएसआई साहब हैं मोहम्मद नवीद साहब, इन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है। अब देखते हैं कि इसके पीछे अब क्या कहानी होगी। तो ये हम आपको, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता, हम इतने टाइम में एक ही चीज़ पेश कर सकते हैं, तो अगले वीलॉग में हम आपको बताएंगे, हम आपको उनकी बात भी सुनाएंगे कि क्या मामला हुआ है, और जो चर्च माफिया है वहाँ पे क्या गुल खिला रहा है कोयटा में, बलूचिस्तान के इस सास तरीन इलाके में, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, हम आपको अब अगले व्लॉग में, और हम आपको वक्तन फ़क्तन जो ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको कोयटा की, बलूचिस्तान की भी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपसे दरख्वास्त है, जो कोयटा के लोग जो नए आए हैं, बहुत से पहले भी इस चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन जो भी नए आए हैं, जिन्होंने अभी क्लिक किया और फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे DGA BKK 2020 पर, अब देखिए ये गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करती है, लोगों को पकड़ती है नहीं पकड़ती, और ये कौन, ये आगे जाके हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हमारे पास तमाम मालूमात आ चुकी हैं। तो अब हम जानेंगे कि अगर आपको, हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं और ये आपसे जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो वो ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली जो ख़बर है कोयटा के मतलब हो, कराची के मतलब हो, लाहौर की, फैसलाबाद की, सियालकोट की, या गुजरांवाला की और इस्लामाबाद पेशावर की,
वो भी आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए परवेज़ रोशन इतने में ही आपसे इजाज़त चाहता है, वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। खुदावंद आप सबके साथ हो और बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।